एक छोटा सा गांव था, नाम धनपुरा। यहाँ खेतों की हरियाली तो थी, लेकिन बच्चों के सपनों में अक्सर सिर्फ बैलों की घंटियां और हल्की रफ्तार ही गूंजती थी। उसी गांव में एक 14 साल का लड़का रहता था, अमन। अमन का सपना गांव के दूसरे बच्चों जैसा नहीं था। बाकी बच्चे बड़े होकर अपने खेत संभालना चाहते थे, लेकिन अमन हर शाम आसमान की ओर देखता और सोचता, मैं खेतों तक ही क्यों सीमित रहूं? क्यों ना मैं उड़ान भरूं? क्यों ना मैं अपने गांव का नाम रोशन करूं? अमन का परिवार गरीब था। पिता किसान थे जो साल भर मेहनत करते, लेकिन बेमौसम बारिश और कर्ज ने उन्हें तोड़ दिया था। अमन स्कूल जाता तो था, लेकिन उसके पास ढंग की किताबें तक नहीं थी। कई बार वह पुराने अखबार के पीछे लिखकर गणित के सवाल हल करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे अमन, तू बड़ा आदमी बनेगा। तेरे बापू तो खेत में दिन भर पसीना बहाते हैं और तू आसमान छूने चला है। अमन चुप रहता, मगर उसके भीतर आग जलती रहती। गांव के स्कूलों में ना बिजली थी, ना ठीक से शिक्षक आते थे। रात में पढ़ने के लिए अमन मिट्टी का दिया जलाता। धुएं से आंखें जलती, लेकिन वह किताबों पर झुका रहता। पढ़ाई के बीच वह खुद से कहता, अगर हालात मुझे रोकेंगे तो मैं हालात को बदल दूंगा। गांव से 5 किलोमीटर दूर एक कस्बे में अच्छी लाइब्रेरी थी। अमन रोज पैदल जाता, न चप्पल ढंग की, न जेब में पैसे, लेकिन दिल में सपना बड़ा था। वह घंटों वहां बैठकर विज्ञान की किताबें पढ़ता। लोग पूछते, इतनी मेहनत किस लिए? वह मुस्कुरा कर कहता, मेरा गांव खेतों के लिए जाना जाता है, एक दिन ये पढ़ाई के लिए भी जाना जाएगा। पहली बार अमन ने छात्रवृत्ति परीक्षा दी, वह फेल हो गया। गांव वालों ने ताना मारा, देखो यही होता है जब खेत छोड़कर किताबों के पीछे भागो। पिता ने भी दुखी होकर कहा, बेटा, शायद हमारी किस्मत बस यहीं तक है। उस रात अमन रोया, पर उसने तय किया, अगर गिरा हूं तो और ऊंचा उठूंगा। मैं अपने सपने को हारने नहीं दूंगा। अमन ने पढ़ाई का तरीका बदला। उसने पुराने सवाल पत्र इकट्ठे किए, मेहनत और अनुशासन को अपनी आदत बना लिया। सुबह खेत में पिता का हाथ बटाता और रात में पूरी लगन से पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अगले साल छात्रवृत्ति परीक्षा में अमन का नाम सबसे ऊपर आया। गांव में पहली बार उसके लिए तालियां बजी। लोग अब भी चौंकते थे, ये वही अमन है जिसने मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ाई की थी। छात्रवृत्ति से मिले पैसों से अमन ने शहर के अच्छे स्कूल में दाखिला लिया। वहां की इमारतें, अंग्रेजी बोलते बच्चे, आधुनिक किताबें, सब देखकर वह दब सा गया। पर खुद से कहा, मैं चाहे कहीं से आया हूँ, मेरा लक्ष्य यहाँ से कहीं आगे है। उसने पढ़ाई में जी जान लगा दी। कई बार पैसे ना होने पर उसने भूखे पेट दिन बिताए, लेकिन किताबें कभी नहीं छोड़ी। सालों बाद अमन ने इंजीनियरिंग परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। टीवी चैनलों पर उसका नाम आया। पत्रकार गांव में पहुंचे और कैमरे के सामने सवाल किया, अमन, तुम्हें इतनी मुश्किलों के बावजूद सफलता कैसे मिली? अमन ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि मैंने हमेशा बड़ा सपना देखा। अगर आप छोटा लक्ष्य रखते हैं तो छोटी मेहनत ही करेंगे, लेकिन अगर लक्ष्य ऊंचा है तो संघर्ष चाहे कितना भी हो, इंसान रास्ता ढूंढ ही लेता है। आज अमन न केवल एक सफल इंजीनियर है, बल्कि गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा भी। वह हर छुट्टी में गांव आता और बच्चों को पढ़ाता। गांव वाले जो कभी मजाक उड़ाते थे, अब गर्व से कहते हैं, वो देखो अमन, हमारा बेटा, जिसने हमें सिखाया कि सपने खेतों की मेड़ तक सीमित नहीं होते, वो आसमान तक जाते हैं। जब बड़ा सपना देखो, हालात कितने ही कठिन क्यों ना हो। ऊंचा लक्ष्य इंसान को उठना सिखाता है। छोटे सपने सिर्फ पेट भरते हैं, बड़े सपने पूरी दुनिया बदलते हैं।